आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी, जेएससी, प्रोक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अध्ययन श्रृंखला होने वाली है काफी लाभकारी, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का करते हैं अध्ययन, वो भी कम समय में। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ किया जाए उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों का कारण दूसरों को मानते रहेंगे साथियों, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों से निजात नहीं पा सकते। और इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शाहिद प्रश्नोत्तरी 50। और प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे। इससे पूर्व वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। पीढ़ियां किसकी कृति है, इसका आपको जवाब बताना है। और जवाब इसका हो जाएगा पीढ़ियां अमृतलाल नागर द्वारा लिखी गई 1990 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि बोलने वाली औरत कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है। बोलने वाली औरत कृति का प्रकाशन वर्ष 2000 ईस्वी है और इसकी रचनाकार हैं ममता कालिया। अगला प्रश्न, जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है। जीप पर सवार इल्लियां हास्य व्यंग रचना शरद जोशी की हास्य व्यंग रचना है। अगला प्रश्न है कि सिया राम शरण गुप्त किस कवि के अनुज थे। तो सिया राम शरण गुप्त राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। अगला प्रश्न, सूर्य का सवाल के रचनाकार कौन है। तो सूर्य का सवाल माधव मधुकर की रचना है। ध्यान दीजिएगा साथियों, सूर्य का स्वागत और सूर्य का सवाल दो रचनाएं हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और सूर्य का स्वागत कृति जो है दुष्यंत कुमार की रचना है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं किसकी पंक्तियां हैं। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं यह पंक्तियां हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की। अगला प्रश्न है कि यात्रा चक्र यात्रा वृतांत के रचनाकार कौन है। तो यात्रा चक्र यात्रा वृतांत धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया 1995 ईस्वी का प्रकाशित रचना यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। जवाब हो जाएगा 343। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार प्रकाश के रचनाकार कौन है। तो श्रृंगार प्रकाश भोजराज की कृति है। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर खेर या बीजी खेर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। अगला प्रश्न है कि जहर ठहरा हुआ कहानी संग्रह के लेखक कौन है। जहर ठहरा हुआ कहानी संग्रह चित्रा मुग्दल की रचना है। 1980 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं। ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं। जवाब हो जाएगा बुंदेली। अगला प्रश्न है कि उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार राम कुमार वर्मा हैं। और अगला प्रश्न, कुप्पी, टोपी, नीर, पापड़ किस भाषा परिवार से हिंदी में आए हुए शब्द हैं। हिंदी में आगत शब्द जो कुप्पी, टोपी, नीर, पापड़ हैं वे किस भाषा से आए हैं। जवाब हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार से। शिखरों के सेतु निबंध संग्रह के लेखक कौन है। तो शिखरों के सेतु निबंध शिव प्रसाद सिंह का निबंध है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ। जवाब हो जाएगा 1983 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है कि समरशेष है किसकी रचना है? तो समरशेष है या विवेकी राय की रचना है। 1988 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि साहित्य की परख किसकी आलोचनात्मक रचना है? तो साहित्य की परख शिवदान सिंह चौहान की आलोचनात्मक रचना है। और आवाजों के घेरे में गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? तो आवाजों के घेरे में गजल संग्रह दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है। अगला प्रश्न है कि आचार्य कुंतक किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि चिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? तो चिताई वार्ता कृति के रचनाकार नारायण दास हैं। 1590 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि नई कविता और अस्तित्ववाद आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नई कविता और अस्तित्ववाद आलोचना ग्रंथ लिखने वाले डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। अगला प्रश्न है कि साहित्य की परख किसकी आलोचनात्मक रचना है? तो साहित्य की परख शिवदान सिंह चौहान की आलोचनात्मक रचना है। अगला प्रश्न है कि बोलने दो चिड़को काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो बोलने दो चिड़को काव्य संग्रह नरेश मेहता द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि आज की अतीत आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आज की अतीत आत्मकथा भीष्म साहनी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट पद रचना रीति किसका कथन है? तो विशिष्ट पद रचना रीति आचार्य वामन का कथन है। अगला प्रश्न है कि इदम नमम उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो इदम नमम उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। और अगला प्रश्न है कि कृषक क्रंदन के रचनाकार कौन है? तो कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो जवाब हो जाएगा सोजिए वतन। अगला प्रश्न है कि भाट भाषा किसे कहते हैं? तो भाट भाषा डिंगल भाषा को कहते हैं। राजस्थानी और अपभ्रंश के योग को भाट भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न, न आने वाला कल उपन्यास के लेखक कौन है? तो न आने वाला कल मोहन राकेश का उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि भावों की तीर्थयात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? तो भावों की तीर्थयात्रा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया 1981 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि रूप दर्शन गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? तो रूप दर्शन गजल संग्रह हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि तिब्बत की सीमा पर किस विधा की कृति है? तो तिब्बत की सीमा पर यात्रा वृतांत है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध करने वाले आचार्य कौन है? तो जवाब हो जाएगा अभिनव गोप। अगला प्रश्न है कि रीतिरात्मा काव्य से किसका कथन है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य वामन का। अगला प्रश्न है कि विद्यापति को रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा है? तो विद्यापति को रस का सिद्धवाक कवि कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और जय वर्धमान नाटक के नाटककार कौन है? तो जय वर्धमान नाटक डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। अगला प्रश्न है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी या संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जवाब हो जाएगा 343। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक सज्जन है। 1910 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक महात्मा गांधी हैं। 1936 ईस्वी का रचनाकार है। अगला प्रश्न है कि साकेत एक अध्ययन आलोचनात्मक कृति के रचनाकार कौन है? तो साकेत एक अध्ययन आलोचनात्मक कृति डॉक्टर नगेन द्वारा लिखी गई 1939 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि पिंगल भाषा किसे कहते हैं? तो पिंगल भाषा ब्रज भाषा और अपभ्रंश के योग को पिंगल भाषा कहते हैं। और राजस्थानी और अपभ्रंश का योग जब होता है तो वह डिंगल भाषा होता है। डिंगल भाषा को भाट भाषा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकऋण उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो लोकऋण उपन्यास विवेकी राय द्वारा लिखा गया 1977 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक ग्रंथ प्लेटो द्वारा लिखा गया है। धूप के हस्ताक्षर गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा ज्ञान प्रकाश विवेक। अगला प्रश्न है कि तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य विधा है? तो जवाब हो जाएगा यह आत्मकथा है, सुभाष चंद्र बोस की लिखी गई।
तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लगी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, वेस्ट विशेष वेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।